दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, एक चम्मच पाउडर, एक गिलास दूध, इसे रोज रात को पिएंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द है, चाहे वो किसी प्रकार की दर्द हो, उसे कम करने में मदद करेगा। जोड़ों में, घुटनों में कोई भी दर्द है उसे दूर करेगा। और जो आपके शरीर की कमजोरी है, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, उस कमजोरी को भी दूर करने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पाउडर है, इस पाउडर का बहुत ही कमाल है। आयुर्वेद में इसे हमारे शरीर के लिए सबसे फायदेमंद माना गया है। तो ये एक प्रकार का यह अद्भुत पाउडर है। तो दोस्तों ये पाउडर किन चीज़ों से बना है? इन चीज़ों के क्या-क्या फायदे हैं? इस पाउडर को कब लेना है? कितनी मात्रा में लेना है? और इसके क्या नुकसान हैं? दोस्तों ये सारी सावधानियाँ आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और यह जो नुस्खा है पूर्ण रूप से सेफ है और आयुर्वेद का एक अद्भुत रसायन माना जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से और चमत्कारी नुस्खे प्राप्त करने के लिए हमारे खुद के अनुभव लेने के लिए दोस्तों मैं मरीजों पे प्रैक्टिकली तौर पे क्या प्रयोग करता हूँ, किससे उनको फ़ायदा होता है, उनकी दिनचर्या क्या है, हम अपनी दिनचर्या कैसे रखें, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलती है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों से एक निवेदन करेंगे कि मित्रों इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप इससे संतुष्ट होना और आपको ये लगे नहीं ये वीडियो हर घर तक, हर आदमी के पास पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों ये दान के तौर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर हम दोस्तों अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ़स्टाइल में बदलाव कर लें, यानी कि आयुर्वेदिक तरीका अपना लें, प्राकृतिक तरीका अपना लें, तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। जैसे पहले हमारे पूर्वज रहते थे और हमारे दोस्तों ऋषि-मुनि रहते थे, 100-100 साल जीते थे, 110-10 साल जीते थे। और हमारे आपके बीच में अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, जो कि स्वस्थ और निरोग रह करके दोस्तों 100 साल प्लस ज़िंदगी जी रहे हैं, एकदम पूर्ण रूप से। और इसका जीता जागता दोस्तों सबूत हम दे सकते हैं। हमारे दोस्तों पिताजी 4 भाई हैं और चारों भाई आज भी ज़िंदा हैं। चारों भाई दोस्तों 104 साल से लेकर 90 साल के बीच में हैं। यानी हमारे पिताजी जो हैं दोस्तों ये तीसरे नंबर पे हैं और इनकी उम्र इस समय 92 ईयर्स है। इसके बाद हमसे 2 बड़े दादा हैं, वो भी अभी हैं और हमारे चाचा भी अभी हैं। यानी कि चारों भाई आज भी स्वस्थ और निरोग हैं। दोस्तों जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, कभी इन लोगों को कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है। हल्का-फुल्का जुकाम, बुखार हुआ ते अपने आप काढ़ा वगैरह पी के ठीक हो जाते हैं। कभी कोई दवा लिए ही नहीं है। कभी दवा लिए नहीं, आज भी दोस्तों कोई भी बिस्तर पे नहीं है, सब अपने आप लैट्रिन आना-जाना सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों उनकी जो लाइफ़स्टाइल है पिछले मैं तो 50 साल से जान ही रहा हूँ, उसके पहले की, जैसी भी थी तो स्वस्थ हैं, निरोग हैं। तो दोस्तों तभी हम कहते हैं कि आज के समय में हम भी चाहें तो अपने आप को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसके लिए दोस्तों थोड़े से कुछ दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। और दोस्तों हमेशा एक बात का याद रखिए, जो मैं देखा हूँ हमारे चारों जो घर में हैं बुजुर्ग, ये कभी चिंता नहीं करते, कोई गम इनको नहीं रहता है। कुछ नहीं रहता है, एकदम फ्री फ्रैंकली जीवन जीते हैं। तो दोस्तों ये तो चिंता, डिप्रेशन आज की सबसे बड़ी बीमारी है। हमें ज़िंदगी में यानी रोज़ दिन भर में एक बार खुल के हँसना चाहिए। चिंता, डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए। हम जिस भी फ़ील्ड में हैं, उस फ़ील्ड में बेहतर करने का प्रयास करें, लेकिन चिंता, डिप्रेशन ना करें। दूसरी बात, खाने का रूल्स अपनाना पड़ेगा। जो हमने देखा हमारे घर में जो होता है, अब दोस्तों 8 बजे के पहले सब लोग खाना खा लेते हैं। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, 8 भी नहीं बजता है। वो गाँव में तो हम तो दोस्तों सिटी में रहते हैं, गाँव में तो जैसे ही अंधेरा होता है खाना बनना शुरू हो जाता है और 7 बजे के पहले सब लोग खाना खा लेते हैं।
फिर दोस्तों ये जो तपता जलाया जाता है लकड़ी का, बैठ कर इधर-उधर काम अपना करते हैं, बातें करते हैं, फिर 9 बजे तक सो जाते हैं और 4 साढ़े 3 से 4 बजे के बीच उठ कर के घर के कामों में अपना हाथ बटाते हैं। तो दोस्तों हमें भी अपने कुछ दिनचर्या में बदलाव करना होगा, जैसे खाने के नियम को अपनाना होगा, सोने का नियम अपनाना होगा और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ डेली कुछ काम करिए, नहीं काम कर रहे हैं तो डेली 2 घंटे का समय निकालिए। आपको जो भी पसंद है, आपको डांस पसंद है, क्रिकेट पसंद है, खेल पसंद है, जो भी आपको पसंद है करिए। नहीं तो मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए जिससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बनी रहे। यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमेशा सही तरीके से वर्क करे। तो रोज़ सुबह के 2 घंटे का समय निकालिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए जिससे आपको पसीना हो जाए। रोज़ ये काम जब करेंगे तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करें। ये नहीं कि सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करें, नहीं तो 8 बजे तक खाना खा लें। अगर 8 बजे खाना खा रहे हैं या उससे पहले खा रहे हैं तो यह खाना एकदम नाम मात्र होना चाहिए। सिर्फ़ अपने भूख को शांत करिए, भूख को शांत करिए और खाना हेवी नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ सब्ज़ी-रोटी होनी चाहिए या साग-रोटी, दाल-रोटी जो भी हो एकदम नॉर्मल खाना होना चाहिए, सिर्फ़ भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए। यह खाना फिर 10 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, 10 बजे तक हमें सोने जाना चाहिए। चिंता, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 4 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए। दिन में आपको जो खाना हो वो खाएँ। और दोस्तों एक बात बताएँ, अगर आप 40 साल के बाद हैं, 40 साल के बाद हमारे शरीर के कुछ ना कुछ अंग जो है धीरे-धीरे दोस्तों लौटने लगते हैं, यानी कि कमज़ोर होने लगते हैं। उसमें सारे अंग आते हैं। तो हमें 40 साल के बाद 24 घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 बार खाना खाना चाहिए। सिर्फ़ एक बार खाना खाइए, वो दोपहर का खाना खाइए। सुबह दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, अदरक का काढ़ा पी सकते हैं, दिन में भी काढ़ा पी सकते हैं, 1 प्लेट सलाद आप ले सकते हैं या दिन भर में दोस्तों हमें 1 प्लेट सलाद लेना चाहिए, 1 बार खाना खाना चाहिए और 1 बार फलों पे रहना चाहिए, बाकी हमें काढ़ा पीना चाहिए, कभी हल्दी वाला, कभी अदरक वाला, कभी तुलसी पानी, ऐसे इसी तरह से हमें लेना चाहिए। तो 24 घंटे में 1 बार खाने का प्रयास करना चाहिए, तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। बाहर की चीज़ हमें कभी नहीं खाना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल को तो कभी देखना नहीं चाहिए। छूने और पीने खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल से दूर रहिए। बाहर की जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हैं, उसे कभी मत खाइए, क्योंकि दोस्तों बाहर की जो भी तली-भुनी चीज़ें हैं, एक ही तेल में बार-बार छाना जाता है। जैसे कढ़ाई में तेल नहीं खत्म होता है, फिर दूसरा तेल डाल दिया जाता है, वो तेल एक बार जलता नहीं तो फिर उसी में डाल दिया। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएँ, चीनी वाली चीज़ें ना लें, मैदे वाली चीज़ें ना लें, रिफाइंड तेल और पामोलिन का भी ऑयल का प्रयोग ना करें। हमें जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो भी तेल शुद्ध तेल पाया जाता हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो, इसी तेल का प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग हम बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों उस पाउडर के बारे में जानते हैं और दूध के बारे में जानते हैं। दूध की बात करें तो दोस्तों सबसे बेस्ट दूध जो होता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, वो प्लांट बेस्ड दूध है। तो आप प्लांट बेस्ड दूध को घर पे तैयार कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों देसी गाय का दूध। देसी गाय का दूध हमारे शरीर के लिए अमृत माना गया है। देसी गाय का जो दूध होता है वो दोस्तों सफ़ेद नहीं होता है, वो पीलापन लिए होता है और उसमें जो वही पीलापन पाया जाता है वो किसी और में नहीं पाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ देसी गाय के दूध में ही पीलापन होता है, आप देख लीजिएगा। अगर आप और कोई दूध ले रहे हैं तो वो प्योर एकदम सफ़ेद होता है। तो आपको चाहिए घर का देसी गाय का 1 गिलास दूध। अगर देसी गाय आपके घर पे नहीं है तो दोस्तों आप एक देसी गाय पालना शुरू कर दीजिए, सुबह-शाम आपको दूध मिलेगा, आप खाएँगे, स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो नहीं है देसी गाय का दूध तो दोस्तों किसी के घर से भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हम ना खाएँ तो बेटर है। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि वो प्लास्टिक में होता है और वो प्रोसीजर से किया जाता है। 3-4 दिन की उसकी एक्सपायरी होती है, जबकि आप कच्चा दूध रखेंगे, 1 से 1 दिन में क्या अगर सुबह आप गाय का दूध या भैंस का दूध लगा के रख दीजिए, शाम तक वो खराब हो जाएगा। अगर आप उसे गर्म नहीं करेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो वह दूध खराब क्यों नहीं हो रहा है, 3 दिन बाद आपके पास पहुँच रहा है, तो आपको सोचने वाली बात है। तो दोस्तों आपके घर का शुद्ध गाय का 1 गिलास दूध चाहिए। अब इसे गैस पे रख दीजिए।
गैस पे रख दीजिए, जब ये दूध गर्म हो जाए या जब गर्म होते रहे उसी समय आप इसमें क्या मिलाना है, अश्वगंधा का पाउडर। दोस्तों अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, यानी नसों की कमजोरी को दूर करती है, शारीरिक कमजोरी को दूर करती है। यह एक प्रकार का लिवर टॉनिक वाले गुण भी इसमें पाए जाते हैं, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आयुर्वेद सबसे सेफ और सबसे अच्छी दवा है। तो उसी को आपको डालना है, कितना डालना है? 1 चम्मच। 1 चम्मच का मतलब दोस्तों छोटी चम्मच से आपको डालना है, जिसमें 4-5 ग्राम आता हो। अगर इसकी जो डोज़ है, 1 दिन में हम 1 चम्मच प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक प्रयोग करना है तो आधा चम्मच लेना है। अगर आपको कुछ दिनों तक प्रयोग करना है तो 1 चम्मच आप इस चूर्ण को लेकर के उसे दूध में डाल दीजिए। डालने के बाद जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए तो उसे गैस से उतार लीजिए। अब इसी के साथ आपको लेना है, अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी है तो आपको अगर गैस कब्ज़ एसिडिटी है तो इसी में आप आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला सकते हैं, आधा चम्मच। अगर गैस कब्ज़ एसिडिटी नहीं है तो आप मत मिलाइए। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया गया है और ये तीनों जो फल होते हैं दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आपको गैस लग रहा है, एसिडिटी लग रहा है तो इसमें त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए, नहीं तो गाय और का दूध में जो अश्वगंधा आप डाल के तैयार किए हैं इसी को आपको पीना है। कब पीना है? रात खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप इस दूध को पीजिए और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है। ये टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। दूध पीने के बाद तुरंत नहीं सोना है, जिससे पूर्ण रूप से दूध पच जाए और दोस्तों कुछ ही दिनों में हमारे शरीर की सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जो पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, वो भी दूर हो जाएगी। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर गैस कब्ज़ एसिडिटी है तो त्रिफला मिला के जो आप ले रहे हैं सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। गैस कब्ज़ एसिडिटी खत्म हो जाएगी। आपको कोई अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही पाउडर आयुर्वेद का एक अद्भुत रसायन है। दोनों ही सेफ हैं, पूर्ण रूप से सेफ हैं। हाँ दोस्तों, इसे बच्चों को नहीं लेना है, गर्भावस्था में नहीं लेना है, स्तनपान कराते समय नहीं लेना है, 3 कंडीशन में नहीं लेना है। या आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क से ही इसका सेवन करेंगे। अगर कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक कमजोरी मालूम देती है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान है तो भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके दोस्तों शरीर की हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हैं, नसों में कमजोरी है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।